अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 24.2 पे। तो जिसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें। इन द एडजेसेंट फिगर ए डी इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो यहाँ पे हमारे पास एक ए बी सी ट्रायंगल है। इसमें जो ए डी लाइन है वो बाइसेक्टर है एंगल ए की। तो आगे देखें क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें अब x की वैल्यू जो है ना उसको फाइंड करना है। इफ़ मेजरमेंट ए बी लाइन इज़ x प्लस 9, मेजरमेंट ए सी लाइन इज़ 11 माइनस एक्स, मेजरमेंट सी डी लाइन इज़ 2x प्लस 3 एंड मेजरमेंट बी डी लाइन इज़ 3x प्लस 2। आल्सो स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो अब हमारे पास इस ट्राइंगल में जो लाइंस है उनकी वैल्यूज़ हमें गिवन है और उसमें x वेरिएबल है। तो हमें इस x वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है और हमें ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल है उसका टाइप कौन सा बनेगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 लाइंस हैं। तो 4 लाइंस देखें किस तरीके से, सी डी लाइन और बी डी लाइन, उसके बाद ए सी लाइन और ए बी लाइन। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है। अब हम इनका रेशियोज़ बनाएंगे। डी लाइन और बी डी लाइन का रेशियो हम बनाते हैं और उसको इक्वल दिखाते हैं ए सी लाइन और बी ए बी लाइन के रेशियो के। तो सिंस ए डी इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, देयरफॉर मेजरमेंट सी डी लाइन अपॉन मेजरमेंट बी डी लाइन इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी लाइन अपॉन मेजरमेंट ए बी लाइन। तो अब इनकी जो वैल्यूज़ है उनको पुट करें। तो यहाँ पे देखिए इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने पुट किया। अब हम क्या करेंगे, इसको बाय क्रॉसिंग हम सॉल्व करेंगे। तो सिंपली 2x प्लस 3 जो है ना वो x प्लस 9 से मल्टीप्लाई करके रखें और 3x प्लस 2 को 11 माइनस x से मल्टीप्लाई करके रखें। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेगी वो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 18x प्लस 27 और इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो 30x प्लस 29 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2x। अब इनको सॉल्व करें तो देखें यहाँ पे ये 3x और 18x 21x बन जाएंगे और 2x स्क्वायर और 27 हमने सेम रखा। और इस तरफ देखें तो यहाँ पे 33x और माइनस 2x, इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो 31x और बाकी जो हमारे पास माइनस 3x स्क्वायर है और 22 है उनको हमने सेम रखा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, तो ये जितनी भी राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हैं इनको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं और इसको इक्वेटिंग 0 के लेते हैं। तो ये माइनस का 3x स्क्वायर इस तरफ आके प्लस बन जाएगा और ये भी प्लस का इस तरफ आके माइनस हो जाएगा और प्लस का 22 इस तरफ आके माइनस बन जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखें 3x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर 5x स्क्वायर बन जाएंगे। प्लस 27 में से माइनस के 22 निकालेंगे प्लस 5 और माइनस 31x में से हम प्लस का 21x निकालेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, माइनस 10x इज इक्वल टू 0। अब इसको x की टर्म्स में अरेंजमेंट करें तो 5x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद इन तीनों में से देखें तो 5 कॉमन आ रहा है, हमने 5 को कॉमन ले लिया। बाकी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो 0 से जैसे 5 डिवाइड होगा ये 0 बन जाएगा और बाकी इक्वेशन बनेगी x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। अब इसको हम बाय मिडिल टर्म सॉल्व करेंगे तो मिडिल टर्म में देखें माइनस 2x है, माइनस 2x को हम माइनस x और माइनस x में ब्रेक करेंगे तो इसकी मल्टीप्लिकेशन का जवाब हमें x स्क्वायर मिलेगा और इसको प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 2x। अब यहाँ पे पेयर्स में से कॉमन निकालें तो x स्क्वायर में से हम कॉमन निकालेंगे x, बाकी x माइनस 1 बचेंगे और उसके बाद इस पेयर्स में से कॉमन निकालें तो इसमें जो हमारे पास कॉमन नंबर है वो 1 है, क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है इसलिए इसमें कॉमन हम 1 को निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस 1 को कॉमन लिया। तो बाकी हमारे पास जो टर्म बचेंगी वो x माइनस 1। अब जो हमने कॉमन लिए हैं उनको कंबाइन करके रखें तो x और माइनस 1 को कंबाइन करके रखा और यहाँ पे भी जो हमारे पास 2 ब्रैकेट्स आई हैं इनमें से हम जस्ट एक ब्रैकेट को लिखें तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको 0 के इक्वेटिंग करें अलग अलग तो हमारे पास देखें
ये माइनस का 1 है, तो हम राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, प्लस का बन जाएगा। तो x इजिकल टू 1 एक फैक्टर में से हमें मिलेगा और दूसरे फैक्टर में से x माइनस 1 इजिकल टू 0, तो माइनस का 1। अब यहाँ पे हमें x की वैल्यू तो मिल गई। अब दूसरा हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि आल्सो स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का जो टाइप है उसको हम किस तरीके से स्पेसिफाई करेंगे। तो ये हमारे पास जो भी वैल्यूज़ आई है इसको हम अब जो हमारे पास मेजरमेंट्स गिवन है लाइंस की उसमें पुट करें। तो यहाँ पे देखें, हम ए बी में x की वैल्यू पुट करेंगे तो ए बी लाइन की मेजरमेंट 10 मिलेगी, और ए सी में हम 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे भी हमें वैल्यू 10 मिलेगी। अब यहाँ पे देखें तो सी डी और बी सी क्या है, बी सी लाइन का सम है, तो इसलिए हम इन दोनों लाइनों को सम करेंगे और उसमें x की वैल्यू को पुट करेंगे। हमने क्या किया, सी डी लाइन को सम किया बी सी लाइन से, तो सी डी की वैल्यू और बी सी की वैल्यू को सम करेंगे। तो यहाँ पे देखें 2x और 3x 5x बन जाएंगे और प्लस 3 प्लस 2 5 बन जाएंगे। अब हम इसमें x की वैल्यू पुट करें तो x की वैल्यू 1 है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5, 5 प्लस 5 10। तो तीनों साइड्स की वैल्यू 10 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल है वो इक्विलैटरल ट्राइंगल है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल में तीनों साइडों की वैल्यू 1 होती है। अब इसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें तो इन द एडजेसेंट फिगर ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी आर सिमिलर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है इफ़ लेंथ ऑफ साइड्स आर इंडिकेटेड इन द फिगर। अब यहाँ पे जो साइड्स है उसकी जो लेंथ है वो हमें ट्राइंगल्स में इंडिकेट की हुई है। अब सिंपली देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल हैं एक जैसे, इसमें हमें क्यू पी की वैल्यू 9 सेंटीमीटर मिली हुई है और पी आर की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू आर की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे देखें तो बी ए की वैल्यू 3 सेंटीमीटर और बी सी की वैल्यू y सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू x सेंटीमीटर। पी क्यू आर में तो तीनों साइड्स की वैल्यू हमें गिवन है। यहाँ पे देखें तो ए बी सी ट्राइंगल में एक साइड की वैल्यू गिवन है और बाकी दो साइड की वैल्यू x और y है, तो हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखें तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर, देयरफॉर देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब यहाँ पे क्यू आर की करेस्पॉन्डिंग साइड बी सी और क्यू पी की करेस्पॉन्डिंग साइड बी ए और पी आर की करेस्पॉन्डिंग साइड ए सी, क्योंकि यहाँ पे ये हेपाटिनस है तो ये हेपाटिनस के करेस्पॉन्डेंस होगा, यहाँ पे ये बेस है तो ये बेस के करेस्पॉन्डेंस होगा और परपेंडिकुलर के करेस्पॉन्डेंस हम बनाएंगे। तो अब हम इसको रेशो में लिखें तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स को हम रेशो में बनाएंगे। तो ए बी का रेशो उसकी करेस्पॉन्डिंग लाइन से बनाया और उसके बाद बी सी का रेशो उसकी करेस्पॉन्डिंग लाइन से बनाया और ए सी का रेशो हमने उसकी करेस्पॉन्डिंग लाइन से बनाया। अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं उनको पुट करें तो ए बी की वैल्यू 3, पी क्यू की वैल्यू 9, बी सी की वैल्यू y और क्यू आर की वैल्यू 12, ए सी की वैल्यू x और पी आर की वैल्यू 6। ये हमने क्या किया है, जो इसकी गिवन मेजरमेंट है उसको इस्तेमाल किया है। अब सिंपली यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास तीनों जो है ना वो आपस में बराबर हैं। कांस्टेंट टर्म को y के इक्वेट करते हैं अलग से और फिर से कांस्टेंट टर्म को हम x के इक्वेटिंग में करते हैं ताकि हम x और y की वैल्यूज़ को फाइंड कर सकें। तो सिंपली 3/9 इज इक्वल टू y/12 एंड 3/9 इज इक्वल टू x/6। तो इसको हम बाय क्रॉसिंग सॉल्व करेंगे। 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी क्रॉसिंग में मल्टीप्लाई करें तो 6 3 से मल्टीप्लाई होगा और 9 x से मल्टीप्लाई होगा। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करें तो 12 और 3 की मल्टीप्लिकेशन 36, 9 और y की मल्टीप्लिकेशन 9y, 3 और 6 की मल्टीप्लिकेशन 18, x और 9 की मल्टीप्लिकेशन 9x। तो यहाँ पे देखें 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके डिवाइड होगा तो 9 की टेबल 36 पे 4 टाइम तो y की वैल्यू 4। अब इस तरफ देखें तो 9x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके 18 से डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 18/9, 9 की टेबल 18 पे 2 टाइम तो x की वैल्यू हमें 2 मिल गई। तो हमारा ये क्वेश्चन था कि x और y की वैल्यू को फाइंड करें, जो हमने फाइंड की। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास सिंपली क्या है कि A एंड A2 बी द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल ABC एंड PQR।
रिस्पेक्टिवली एज शोन इन द फिगर। फाइंड A2। अब हमें A2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़ A1 इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 4x सेंटीमीटर एंड मेजरमेंट PQ लाइन इज इक्वल टू 2x सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो ट्राइंगल हैं सिमिलर, ABC और PQR, जिसमें हमारे पास ABC में एरिया गिवन है और PQ में हमें जो एरिया है वो मालूम करना है। तो सिंपली अब देखें, AB की मेजरमेंट गिवन है और PQ की मेजरमेंट गिवन है, तो हम सिंपली इसमें करेंगे क्या, तो यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला है जो बुक में आपको बताया गया है, तो उस फार्मूले की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वी नो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR जो बराबर होता है मेजरमेंट AB लाइन के स्क्वायर के और PQ लाइन के स्क्वायर के, मतलब कि जो इसकी करेस्पोंडेंस लाइन्स हैं उसके स्क्वायर के बराबर एरिया जो होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे अब इनकी जो वैल्यूज़ हैं हम उनको पुट करें तो ABC की वैल्यू हमें 28 मिली हुई है और PQR का एरिया हमें मालूम करना है, तो उसकी जगह पे हमने x लिया और AB की मेजरमेंट 4x उसका स्क्वायर और PQ की मेजरमेंट 2x उसका स्क्वायर। तो अब सिंपली यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो 4x का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 16x स्क्वायर और 2x का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 4x स्क्वायर। अब उसके बाद देखें तो ये x स्क्वायर में ख़त्म हो जाएगा, बाकी यहाँ पे क्या बचेगा 16/4। अब 4 की टेबल 16 पे 4 टाइम, तो बाकी हमारे पास 28/x इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखें तो 4x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 4x इज इक्वल टू 28। अब x जो है ना वो 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आगे डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 28/4। तो 4 की टेबल 28 पे 7 टाइम, तो x की वैल्यू हमें मिल गई 7, तो A2 की वैल्यू हमें मिली 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें तो रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज 2:x-5 and the ratio of their areas is 1:9. Find the value of x। तो हमारे पास अब ये जो रेशियो गिवन है इसमें x की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड करनी है। तो अब हम इसमें सिंपली जो हमारे पास इस एक्सरसाइज से पहले एक थ्योरम है उसको सॉल्व करवाया गया है एग्जाम्पल में, तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो जाएगा। तो वो थ्योरम हमारे पास क्या था कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ एनी टू करेस्पॉन्डिंग साइड्स। अब ये जो स्टेटमेंट है इसको हम फॉलो करें तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ हैं इसमें जो हमारे पास एरिया है उसको हम इक्वल दिखाएंगे जो इसकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मिला हुआ है उसके स्क्वायर के। तो सिंपली एरिया का रेशियो 1/9 और जो करेस्पॉन्डिंग साइड्स है उसका रेशियो 2/x-5। थ्योरम में जो एरिया का रेशियो है वो करेस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, तो जो हमारे पास करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है उसकी वैल्यूज़ को हमने स्क्वायर में रखा। अब इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे 1/9 को हमने सेम रखा, 2 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे 4 और इसको हमने सेम रखा। तो अब देखें इसको बाय क्रॉसिंग सॉल्व करेंगे तो 9 4 से मल्टीप्लाई होगा 36 और x-5 होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा x-5 होल स्क्वायर। तो अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट देंगे, तो स्क्वायर रूट हमने लिया x-5 होल स्क्वायर का और 36 का भी हमने स्क्वायर रूट लिया। तो अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे तो x-5 और 36 का स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो 6। तो यहाँ पे ये माइनस का 5 है, इस तरफ आके प्लस होगा तो x इज इक्वल टू 6 + 5। x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 11 सेंटीमीटर।